तो स्वागत है आपका सार्थक एस्ट्रोवेदा के चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। जो हमारी वीडियो चल रही थी लगन के अकॉर्डिंग, राशि अकॉर्डिंग कैसा आपका स्वभाव होता है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं। हमने अभी तक मेष के बारे में बात कर ली, स्कॉर्पियो के बारे में यानी वृश्चिक के राशि के बारे में बात कर ली, सिंह राशि के बारे में बात कर ली, कर्क राशि के बारे में बात कर ली। ये राशि हम बात कर चुके। तो आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की पहली राशि वृषभ राशि वालों के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग, या आपका चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा, या आपका लगन या असेंडेंट वृषभ राशि का है, तो ये बात आपकी रहेगी। कभी किसी ने आपसे बोला है कि आप इसी पर्वत की तरह स्थिर हैं एकदम, या आप भरोसेमंद हैं अडिग हैं चीजों को लेके? कभी आपको किसी ने बोला है कि आप बहुत जिद्दी हैं? कभी आपने आपने कभी अपने बारे में सुना हो कि ये आप चेंज से डरते हैं, या बदलाव आप सहन नहीं कर पाते? अगर ये सब चीजें आपके साथ है तो हाँ, आज ये बात आपकी हो रही है। वृषभ राशि या वृषभ लगन आपकी है, तो ये सारी बातें आप पे लागू होती हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। इनकी लव लाइफ, हेल्थ, फैमिली, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे बड़ी इस राशि की खास बात होती है, एक पहाड़ की तरह स्थिर तो होते हैं लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। कभी का जिद अच्छी होती है, कभी का जिद बहुत खराब होती है। अगर किसी पर्टिकुलर काम को लेके जिद है तो ठीक है, लेकिन किसी इंसान को लेके जिद है तो बहुत खराब है। तो आपको समझने पड़ेगा कि आपकी जिद किस लिए है, और आपका जो जिद्दी नेचर है वो बदलाव से भी डरता है। आप अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं, अपनी लग्जरी को में रहना पसंद करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको बारे में दिखाती है। और फिर भी लोग आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप, कुछ तो बात होगी आप में जो आप पे लोग भरोसा करते हैं। तो क्या खास बात है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात, आप अपनी ज़िंदगी में मिलती जुलती रखती है, ठीक है? तो चेंजेस वृषभ लगन वालों के लिए कैसे वो चेंज को फॉलो कर पाते, नहीं कर पाते, इनके असली सच के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहती है ये राशि, कैसे होते हैं ये लोग, कैसी होती है इनकी लव लाइफ, कैसा इनका फैमिली नेचर होता है। एक स्थिर पहाड़ की तरह दिखने वाले और जिद्दी लोग, क्या होता है इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी नेगेटिव दिखाती है, बहुत सारी पॉजिटिव दिखाती है। अगर आपकी ये लगन है या ये राशि है, आपके घर में किसी की है, तो आप या आपके दोस्त की, या आपकी गर्लफ्रेंड की, आपकी वाइफ की, इनमें से किसी की, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। और आपकी खुद की है तो आपके लिए तो बहुत आसानी है खुद को समझने के लिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आज हम पूरा बात करेंगे कि कैसा इनका स्वभाव होता है, कैसे ये लोग होते हैं इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा इनका स्वभाव होता है। वृषभ लगन वाले, आप धरती की तरह होते हो, स्थिर एकदम, ठीक है? सहारा देने वाले भी होते हैं, लोगों को सहारा भी देते हैं। लोग आपके आसपास अपने आपको सिक्योर फील करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। कि आजकल लोग सिक्योर वहीं फील करते हैं जहाँ उन्हें अच्छा फील होता है। आपसे लोग बात करना भी इसीलिए पसंद करते हैं कि आपके साथ अच्छा फील होता है। आपकी सबसे बड़ी पहचान है, आप स्टेबिलिटी और पेशेंस मतलब आप पेशेंस को दिखाते हैं। आप जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। तक आप तब तक डिसीजन नहीं लेते जब तक कि पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए। लेकिन एक बार जब आप कोई रास्ता चुन लेते हैं, फिर आपको डिगाना, वहाँ से हिलाना, या आपको उस रास्ते के बदले दूसरे रास्ते पे लेना बहुत मुश्किल होता है। आपके बस में ही नहीं है कोई ऐसा चीज कि मैं रास्ता बदल लूँ। यही कारण है वृषभ लगन की लोगों की सक्सेस धीमी लेकिन पक्की होती है। एक कछुए और खरगोश के रेस में कछुआ जीता क्योंकि वो दौड़ता रहा। इसी तरह से आप होते हैं, एक बार रास्ता चुन लिया, उस पर चलते रहे, तभी आपको सक्सेसफुल होते हैं। शुक्र आपका लगन का स्वामी है, शुक्र की ये राशि है। तो शुक्र किस चीज को दिखाता है? सौंदर्य को, कला को, संगीत को और भौतिक सुखों को दिखाता है। इन चीजों को जोड़ता है। आप चाहते हैं कि घर सजा रहे, अच्छा दिखे, घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, उसको दिखाए। खुशबू शुक्र को रिप्रेजेंट खुशबू करती है, और आप अपने जीवन में कंफर्ट के साथ एंजॉय करते हैं। आपकी आवाज़ में एक जादू होता है, शुक्र की जो जादू होता है वो आप दिखाई देता है आपकी आवाज़ में। आप जब बोलते हैं लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो वही आवाज़ तलवार जैसी भी चुभती है। अब जो शुक्र की राशि है, उसका जो स्वामी है, वो देवताओं की गोद देते हैं। तो जब वो आराम से बात करते हैं तो आराम से बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है शुक्राचार्य को, तो वो कुछ भी नहीं देखते। तो यही चीज आपके करियर में, आपकी चीजों में दिखाता है कि आप एक बार किसी रास्ते को चुन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहता है, और उसको हिलाना, उस जगह से वो बदलना बहुत मुश्किल होता है।
तो अब बात करते हैं कैसा रहता है इन लोगों का करियर, बिजनेस और स्टूडेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करियर की बात करें तो आप स्टडी ग्रोथ के लिए बने हैं। एक शॉर्टकट आपको अट्रैक्ट नहीं करता, आप हमेशा एक ऐसे रास्ते पे चलते हो जो लॉन्ग टर्म हो, अच्छा हो और सक्सेसफुल हो। आप प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और इसी वजह से बॉस या सीनियर जो लोग हैं आपके ऑफिस में या आपका एचआर या आपके आपसे ऊपर की जो पोस्ट है वो आपको आप पर भरोसा करते हैं, आपके काम की सराहना देते हैं। प्रमोशन देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, और अच्छी उस पोस्ट पे मिलता है, एक स्टेबल प्रमोशन मिलता है कि हाँ, एक अगर आप नॉर्मल किसी कंपनी में गए हो तो आप धीरे धीरे ग्रोथ करके एचआर बनेंगे, एचआर के ऊपर फिर सीए, फिर धीरे धीरे उस कंपनी में ऊपर की पोस्ट पे जाते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म होगा, स्लोनेस रहेगी, लेकिन यही आपका अच्छा प्लस पॉइंट है कि पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म चीज को लेते हैं। बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन, लेकिन आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। आपको जो बिजनेस करने चाहिए वो ज्वेलरी के कर सकते हैं, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फूड, लग्जरी आइटम और डिजाइनिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुक्र को दिखाती है, ज्वेलरी शुक्र को दिखाती है जो फीमेल्स को अच्छी लगती है, और शुक्र को रिप्रेजेंट भी फीमेल करते हैं। ठीक है, आपको जो नेचुरल जोन होता है वो इन सब चीज़ों को दिखाता है। आपकी राशि जो है वो शुक्र की राशि, लग्जरी की राशि है, इन चीज़ों में आप जा सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए मेमोरी स्ट्रांग होती है, पेशेंस इन्हें प्रतियोगिता में आगे बढ़ाता है, वही इनको जीत दिलाता है। अगर पेशेंस ही नहीं होगा तो लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी। तो वही चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो वहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तभी तो एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रोथ मिल सकती है, तभी तो आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर एक वृषभ लगन वाले अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेडी नदी की तरह होते हैं, धीरे बहती है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। आपने देखा होगा कि खरगोश कछुए की कहानी में जो कछुआ होता है वो जरूर जीतता है, क्योंकि वो धीरे धीरे चलता रहता है, खरगोश आराम करता है। यही आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। आप काम को करते रहते हैं। अब आपको ग्रोथ को लेके पेशेंस है कि हाँ मुझे जरूर मिलेगा वो, और वो एक दिन मिलता है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो वो ग्रोथ, वो चीज़ें आपको जरूर मिलती है। अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी होती है। तो रिलेशनशिप आपके लिए अट्रैक्शन नहीं है, ये आपके लिए कंफर्ट और सिक्योरिटी है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप सिर्फ अट्रैक्शन होती है कि हम उनसे अट्रैक्ट हो गए, उनसे प्यार करने लगे, लेकिन आपके साथ ये चीज़ नहीं है। आपके लिए कंफर्ट सिक्योरिटी मेन है। अगर तभी आप लॉयल होते हैं, आपके जो पार्टनर होते हैं आपके उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बात कर पाते हैं, आपको सुख सुविधा और प्यार देने के लिए पूरी सिंसियरिटी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या रहती है, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर चीज़ों को दिखाना, ये आपका माइनस पॉइंट हो जाता है। किसी भी रिलेशनशिप में प्लस माइनस दो तरीके के पॉइंट दिखाई देते हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा चीज़ दिखाओगे, आप अपने इमोशन ज़्यादा दिखाओगे तो सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको बैलेंस करना जरूरी है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपका, लेकिन कभी को ऐसा नहीं होता। हम कभी को किसी गलत पार्टनर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है ऐसा, इनसिक्योरिटी आई है, तो आप अग्रेसिव हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरा है लेकिन उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, या आपके अलावा भी वो किसी और से, तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, अग्रेसिवनेस दिखाई देती है। और मैरिज में आप स्पाउस को लॉयल ट्रीट देना चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए तो आपकी शादी जिंदगी एक फेयर टेल की तरह होगी, एक अच्छी और लॉन्ग टर्म चलेगी। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है कि हाँ ठीक है, मुझे भी चीज़ें समझनी है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चीज़ें वो नहीं समझते तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप लव लाइफ में ले लें, चाहे आप मैरिज में लाइफ में ले लें। ओवर पोजिशन, ओवर इमोशन दिखाना हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप प्यार में उतने ही गहरे हैं जितने प्रैक्टिकल हैं, लेकिन गहराई कभी कभार ज़्यादा पोजिटिवनेस से रूप लेती है, जिससे चीज़ें खराब हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओवर इमोशन दिखाना, ओवर पोजिटिवनेस दिखाना या ओवर चीज़ें करना कभी कभार हर चीज़ खराब कर देती है। उस चीज़ को लेके बैलेंस बना के रखिए, तभी आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। जब करियर में लॉन्ग टर्म पेशेंस है तो रिलेशनशिप में भी वो चीज़ दिखाइए ना, उस चीज़ को। और रिलेशनशिप में दिखाएंगे तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, पार्टनर और साथ देगा, अच्छे से रखेगा। या क्या कहते हैं, अगर आप लड़की हैं ओवर इमोशन दिखाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो अगर लड़का है या लड़की है, दोनों ओवर चीज़ें करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। उसको बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। वृषभ लगन वालों, वृषभ राशि वालों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अब बात करते हैं फैमिली, और फैमिली से रिलेशनशिप कैसा रहता है। परिवार आपके जीवन की जड़ है, जैसे पेड़ की एक जड़ होती है, स्थिरता की राशि है। पेड़ समझ लीजिए, उसकी जड़ जो होती है वो उसकी फैमिली होती है। आप अपने पेरेंट्स और बच्चों को बेस्ट, हर चीज़ अच्छी देना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेके
आप डिसीजन में हमेशा फैमिली फैक्टर्स जुड़े होते हैं, उनके फेवर में डिसीजन लेते हैं या उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करते। लेकिन कंट्रोलिंग नेचर कभी का फ्रस्ट्रेशन ला सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चे पे कंट्रोल करेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देगा। अगर आप खुद क्या कहते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स आप पे कंट्रोल करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन में, तो दोनों जगह ये चीज़ें खराब हो सकती है, जो रिश्तों में चीज़ें अप एंड डाउन ला सकती है, खराब कर सकती हैं। तो आप थोड़ा स्पेस दें ताकि आपके रिश्ते और अच्छे दिखाई दें, खूबसूरत बन सकें, चीज़ें और अच्छी से रह सकें। अगर आप डिसीजन मेकर हैं, आप एक पेड़ को देखेंगे, वो हर किसी को छांव देता है। इसी तरीके से आप स्पेस देना सीखिए और स्पेस में रहना सीखिए कि ये एक मेरा स्पेस है, ये मेरा ही है, उसमें कोई और नहीं आ सकता। उस चीज़ को आप टाइम देंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, फैमिली से रिलेशनशिप और अच्छा होगा। पेशेंस के साथ रहना, चीज़ों में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, वो चीज़ें खराब करती है। कंट्रोल नेचर भी ज़्यादा अच्छा खराब ही करता है चीज़ों को। उन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंस। कैसा इनका फाइनेंस होता है, कैसी इनकी सेविंग्स होती है, या शुक्रिया से खर्च तो करते ही होंगे ना, तो उस चीज़ को देखते हैं। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं, आप भी ओवर खर्च करते हैं, तो आप समझ जाइए। या आपकी फैमिली में अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो आप भी समझ जाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी राशि है, अगर आपने अभी तक की वीडियो में कितना रिलेट करा। अब बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में। तो धन के मामले में आप प्रैक्टिकल और समझदार होते हैं, आप सेविंग करना जानते हैं और कंफर्ट पर खर्च करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको कंफर्ट फील करा रही है, अच्छे फील करा रही है, तो आप खर्च करते हैं। प्रॉपर्टी और असेट में इन्वेस्ट करना आपकी आदत होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, वो आपकी आदत होती है, वो सुरक्षित भी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और सेविंग आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन अपने कंफर्ट के लिए खर्च भी आप कभी कभार इतना कर देते हैं कि आपको भी कभी का पता नहीं चलता आपने कितना खर्च करा। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कभी कभार पूरी सैलरी भी आप खर्च कर देते हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और हेल्थ में बात करते हैं। हेल्थ के मामलों में शॉर्ट रिलेटेड परेशानी, नेक में परेशानी, थ्रॉट में वीकनेस, ठीक है, वीकनेस पॉइंट होता है। लेजीनेस होती है, कंफर्ट सीकिंग होते हैं क्योंकि अपने कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेश एयर, मॉर्निंग और थ्रॉट चैटिंग एक्सरसाइज करिए, मतलब थ्रॉट मंत्रा कर सकते हैं। या आप ज़्यादा बोलने की आदत को भी कम कर सकते हैं, वो भी थॉट रिलेटेड परेशानी दिखा सकती है। खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनसे पर प्रॉब्लम है, तो उनको कम अपनी चीज़ों से हटाइए, अपनी डाइटिंग से हटाइए। और गुनगुना पानी पीने के लिए ज़रूर उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, यानी आपकी हेल्थ ही आपकी तरह है, स्ट्रांग लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने पर असली चमक आती है। तो आपने जितनी भी वीडियो में देखा, आपने चीज़ें छोड़ना या ओवर चीज़ें करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप उस चीज़ को छोड़ेंगे, उस चीज़ को कम करेंगे, तो आपके साथ चीज़ें और अच्छी रिप्रेजेंट होगी और अच्छी दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर हीरा देखा जाए, हीरा पहले गंदा सा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसको पॉलिश किया सब किया जाए तो अच्छी चमक देता है। उसी तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें, अपनी उसको क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग करो, पर्टिकुलर उन चीज़ों को छोड़ें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप और निखर के आएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या कहती है, हमारी वीकनेस क्या कहती है। वृषभ राशि वालों, आप बताइए आपकी कौन सी स्ट्रेंथ आपकी पर्टिकुलर ऐसी है कि जो आपको फील होती है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस तो जरूर बताइए, क्योंकि वीकनेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी वीकनेस क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। और आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है पेशेंस, लॉयल्टी और ग्राउंडेड नेचर। और आपकी वीकनेस क्या है, स्टबर्न नेचर, ओवर पॉजिटिवनेस। स्ट्रेंथ आपकी और स्टडी राइज। वीकनेस रिलेशनशिप में ग्रोथ रोक सकती है। इन चीज़ों से क्या होगा, ओवर पॉजिटिवनेस या चीज़ों को ओवर दिखाना आपको हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आप करियर में देखें, जॉब में देखें, ओवर आप सबका काम कर रहे हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, सब आपको ही काम देके जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप लोगों का होमवर्क कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। घर में आप अपनी हुकूमत दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर हर चीज़ ओवर करना समझदारी नहीं है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा कहाँ मुझे ओवर चीज़ें करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ मुझे ठीक रहना है, कहाँ मुझे चीज़ें बढ़ानी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक चमक पाने के लिए अपनी कमियों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्रोथ होगी, तभी रिलेशनशिप अच्छा होगा, तभी आप और चमकेंगे, आप पे लोग और अट्रैक्ट करेंगे और भरोसा करेंगे। उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम अपनी राशि को और स्ट्रेंथ दे सकते हैं, शुक्र को और अच्छा कैसा कर सकते हैं। कुछ
थोड़ी रेमेडीज, कुछ ऐसी रेमेडीज जो आप करके अपनी राशि, अपनी लग्न को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और पावरफुल कर सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए, और हर हफ्ते का हर दिन करिए, और हर दिन ना कर पाए तो शुक्रवार को जरूर करिए, और माता को इत्र अर्पित करिए, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र अर्पित करिए, उनकी पूजा करिए। लक्ष्मी स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, आप चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र का दान करिए और चांदी का दान कर सकते हैं, या चांदी भेंट में दे सकते हैं, या किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को चांदी की कोई रिंग दे सकते हैं, या अपने घर में किसी को दे सकते हैं। सफ़ेद वस्तु या सफ़ेद खाने की चीज़ को दान कर सकते हैं, या आप छोटे छोटे बच्चों को सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं। ठीक है, या कुछ और जो आपको ठीक लगे वो आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं। सिर्फ लड़कियों को देना है, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और लड़कों या लड़कों के लिए शुक्र अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप फीमेल की रिस्पेक्ट करें। शुक्र फीमेल है, उसको दिखाता है, तो अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी बहन, अपने दोस्त में किसी आपकी फीमेल है, उनको अच्छा फील कराइए, उनको खुश रखिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे आपका शुक्र अच्छा मजबूत होगा और शुक्र अच्छे रिजल्ट देगा। आप शुक्र का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मैं दोबारा बोलता हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये आप 51 बार, 27 बार, 9 बार या 108 बार रोज जाप कर सकते हैं। हेल्थ के लिए रोज गुनगुना पानी पीजिए और थ्रॉट एक्सरसाइज करिए। थ्रॉट, गले से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए, जो आपको गले में परेशानी हो रही है उनको ठीक कर सकता है। लाइफस्टाइल में घर को साफ सुथरा रखिए, सुगंधित चीज़ों के साथ रहिए, परफ्यूम वगैरह चीज़ों को यूज़ करिए, इत्र लगा सकते हैं, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। संगीत और कला से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन करिए, स्टबर्न नेचर को थोड़ा कंट्रोल करिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत, मेडिटेशन करके आप बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ देख सकते हैं, और स्टबर्न नेचर करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो आप इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, खुद आपको चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी और ग्रोथ दिखाई देगी, चीज़ें और जो आपने अभी तक कमियां छोड़ी हैं उन चीज़ों में और अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, और अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं। वृषभ लगन वाले, आप धरती की तरह मजबूत, स्थिर, सहारा देने वाले। आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी पेशेंस है, सबसे बड़ी चुनौती ही बदलाव को अपनाना। याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक बार कंफर्ट जोन में आप रह गए, अपने घर में खुश हैं, तो आप उसे बाहर ही नहीं निकल पाते, वो ग्रोथ बंद हो जाती है। ग्रोथ का असली रास्ता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वही आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस अपना ले, तो आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ, बल्कि आपके पूरे परिवार और समाज के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। ये चीज़ें आप करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, और चीज़ों में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ज़रूरी है। और वृषभ लगन वालों और वृषभ राशि वालों, आपने वीडियो से कितना कनेक्ट करा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कौन सी लगन है, आपकी कौन सी राशि है, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपके घर में, आपका दोस्त में, या आपके किसी ऐसे जानने वालों में जिसके बारे में आप बताना चाहते हो कि तुम ऐसे हो, उसको वीडियो शेयर जरूर करिए। और अगली कौन से लगन पे या राशि पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी ही नई वीडियो के साथ, और क्या क्या वीडियो मैं आपको ला सकूं, उसके लिए चैनल